हमको अपना इकोसिस्टम फार्म शुरू किए लगभग 1 साल होने को आ रखा है। 1 साल पहले इसी महीने मतलब अक्टूबर की स्टार्टिंग में अपने इसका काम शुरू किया था। अक्टूबर के स्टार्टिंग में अपने मिट्टी डलवाई थी और मिट्टी डलवाने के 15 से 20 दिन बाद में अपन ने ये जो लोहे का स्ट्रक्चर यानी कि शेड बनाने का काम शुरू कर दिया था और 10 से 15 दिन में इसका काम भी फिनिश हो गया था, यानी कि 1 महीने भर में अपन टोटल काम फिनिश कर लिया था। और उस टाइम मेरे को ये शेड बनाने का खर्चा आया था लगभग 1.5-2 लाख रुपए के आसपास, जिसमें जो मिट्टी डलवाई थी हमने इसका हमको कॉस्ट आया लगभग 22-23 हज़ार रुपये का। और जो ये लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा किया है मतलब शेड बनाया, शेड का खर्चा आया था लगभग 90 हज़ार रुपये का। और उसके बाद में जैसे ये इको फ्रेंडली मटेरियल जो मैंने दिखाया था मतलब छत की साइड में बांध रखा ताकि शेड गर्मी में गर्म ना हो, सर्दी में ज़्यादा ठंडा ना हो, इसकी कॉस्टिंग आ गई थी लगभग 40-45 हज़ार रुपये हमारी। और इसमें जो हमारी सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग रही थी वो लेबर कॉस्ट रही थी, यानी कि ये जो मटेरियल है ये तो हम जंगल से काट ले आए थे तो इसकी ज़्यादा हमको लागत नहीं आई, ये तो 5-7 हज़ार रुपये का टोटल हमारा मटेरियल आ गया था। लेकिन लेबर में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लगभग 45 दिन लग गए थे 3-4 बंदों को इसमें। तो हमारा ये मतलब मेन खर्चा लेबर का ही रहा था। उसके बाद भी और छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, जैसे गायों के लिए जो चारा डालने की ये होती हैं और भी रंग पेंट करवाया शेड को, ऐसे करके छोटे छोटे बहुत सारे मतलब सामान हो जाते हैं। उनकी कॉस्टिंग जोड़ें तो लगभग 1.5-2 लाख रुपए के आसपास खर्चा होता है अपना। और ये शेड बनाने में हमको जितना भी खर्चा हुआ उसमें से थोड़ा बहुत पैसा तो मेरे पास था, बाकी का घर वालों ने दिया और थोड़ा बहुत पैसा मैंने अपने दोस्तों से उधार लिया। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास पैसा कहाँ से आया, तो अपना जो घी सेलिंग वाला काम है ये मैंने शेड बनाने से भी 6-7 महीने पहले शुरू कर दिया था। हालांकि ये काम मैंने उससे भी पहले शुरू कर दिया था, बट स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो मुझे ये चीज़ें समझने में टाइम लग गया था कि कोरियर वोरियर कैसे करवाना है, पेमेंट कैसे लेनी है, COD कैसे करवाना है वगैरह वगैरह। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल लगती है, बट कोई भी ये काम शुरू करता तो उसके लिए बहुत एकदम सरदर्दी करने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये सब समझने में टाइम लगा। उसके बाद अपना ये काम शुरू हुआ और उससे मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग कर रखी थी मैंने, तो वो मैंने सारी साइड में लगा दी। बाकी घर वालों ने या थोड़ा बहुत दोस्तों ने दिया ही था, उससे अपना काम शुरू हो गया था। और अब बात आती है कि अपने फार्म पे जितनी भी गाय और भैंसें हैं वो कहाँ से आई, तो इसमें से कुछ गाय भैंसें तो अपने फार्म पे ऑलरेडी थी, मतलब अपने घर पे रखते थे। और 3-4 गायें मैंने बाहर से परचेज की थी और वो परचेज करने के लिए पैसा भी घर वालों ने दिया था। वो शेड बनाने से पहले हमने परचेज कर ली थी शेड, तो उसके 3 महीने बाद ही बनाया हमने। जब शेड बनाया तब हमने ओनली ये स्ट्रक्चर बनाया था, मिट्टी डलवाई थी और इसके अंदर मैंने अभी बताया ना ये जो मटेरियल है इको फ्रेंडली वाला मटेरियल ये बांधा था। और तिरपाल उसके बाद लाए थे जब सर्दी स्टार्ट हो गई थी, मतलब शेड बनाने के 2-3 महीने बाद परचेज किया था। और तिरपाल मैंने उस टाइम परचेज किए थे 15 हज़ार रुपये के, मतलब चारों साइड के। और इस साइड में जो मतलब दीवार निकाल रखी ये हमने अभी निकलवाई है 2-3 महीने पहले ही। और ये पानी की टंकी तो उसी टाइम बनवा ली थी। बाकी ये इधर जो अपने टॉयलेट वगैरह बना रखी ये भी हमने भी बनाए हैं। और ये बनाने में हमको खर्चा हो गया लगभग 2 लाख रुपए का। और इसमें से भी मैंने आधे से ज़्यादा पैसा मैंने दिया, बाकी का थोड़ा बहुत घर वालों ने लगाया। इन 2 लाख में इधर दीवार की कॉस्टिंग भी आ गई और जो टॉयलेट वगैरह बना रखे हैं उनकी कॉस्टिंग भी आ गई। और इधर जो अंदर की साइड में हमने जो ईंटें लगाई हैं ये भी शामिल हैं, थोड़ी बहुत जैसी छोटी छोटी दीवारें हो गई। और जो पीछे की साइड में वो भी दिखाता हूँ आपको, ये जो पीछे की साइड में दीवार निकाल रखी है ये वाली, ये दीवार फार्म के मतलब चारों साइड में है। तो चारों तो नहीं, 3 साइड में, आगे साइड में नहीं है, इस साइड में है, उस साइड में तो वो हो ही गई और पीछे की साइड में है। अभी शाम का टाइम हो रखा है तो बाकी सारी गायें उधर खेत में ही गई हुई चरने के लिए। इधर ओनली भैंस है, भैंस को अभी लेके आए हैं, मिल्किंग करनी है। बाकी सारी गायें भी थोड़ी देर में आने वाली हैं मिल्किंग के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो रखा, 6 बज रहे हैं शाम के। और ये अपने पास कुछ घी और अचार के ऑर्डर हैं, ये पैक करके रखे हुए हमने। और ये कल डिस्पैच होने वाले थे लेकिन कल भी नहीं हो पाए। फिर बोले कि आज सुबह 7 बजे को उनका टाइमिंग था, बोले 7 बजे गाड़ी आएगी तो ये लेके चले जाएंगे, बट सुबह भी नहीं आए। फिर बोले कि शाम को आ जाएंगे, शाम को भी नहीं आ पाए वो लोग, पता नहीं क्या उनका चल रहा है। तो बोले कि सुबह के टाइम पे ये पक्का डिस्पैच हो जाएंगे। अब देखो अपन ने तो इधर से पैक करके रखा हुआ है और सुबह 7 बजे का उनका फिर से टाइम है, तो देखते हैं कि सुबह 7 बजे के आसपास ये डिस्पैच हो जाएंगी। पहले ये जितने भी अपने पास ऑर्डर रहते थे मैं बाइक पे लेके उनके ऑफिस तक पहुंचाता था, लेकिन अब उनकी गाड़ी इधर आने लगी हमारे गांव में भी, तो पिकअप कर लेते अपने घर से ही। और ये अपने पास कुछ अचार के ऑर्डर हैं, ये जो अपना हरी मिर्ची का अचार है उसके ऑर्डर, क्योंकि अपना जो कैर का अचार है वो तो कब का सेल उसका सारा, और ये भी अपना सारा सेल उसका, तो ये भी और बनाएंगे उसके बाद ये डिस्पैच करने वाले हैं। क्योंकि अभी बिल्कुल भी अचार नहीं बचा मेरे पास मिर्ची का जो अचार बनाया था वो, तो कल या परसों ये अचार रेडी करेंगे, उसके बाद ही हो पाएगा इनका काम भी। और अभी मैं अपनी फार्म पे हूँ, आज शाम को तो लाइट आ रखी है
कल वाले वीडियो मैंने दिखाया था कि कल शाम को बिल्कुल भी लाइट नहीं थी और कल शाम को 6 बजे के आसपास लाइट कटी थी और रात को 10-11 बजे के आसपास आई थी। ऐसे रेयर होता है, लाइट नॉर्मली कटती नहीं इधर। और अभी हमने सारी लाइटें जला रखी हैं, ये देखिए आप लोग। मतलब ये इतनी सारी लाइटें अपन रेगुलर नहीं जलाते। अभी मैं थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा बाहर का मतलब थोड़ा सा ठीक से दिख जाए, इसलिए मैंने सारी लाइटें जला रखी हैं। बाकी तो बाहर की एक ये लाइट जलती रहती है और एक ये और एक अंदर की। बाकी इतनी सारी लाइटें तो हमने ऐसी डेकोरेशन के लिए लगा रखी हैं। ये देखिए आप लोग, मस्त दिखाई दे रहा ना। ये देखिए आप लोग। और अभी आज का तो चारा वारा काट के रेडी कर रखा है। ये देखिए आप लोग, अभी थोड़ी देर पहले चारा काट के फिनिश किया है। और इधर ही अपनी सारी गायें रही। और ये देखो अपना पिल्ला एकदम मज़े में बैठा है। हेलो दोस्त। और एक लाइट हमने पीछे की साइड में लगा रखी है, ये देखिए आप लोग। बाकी नॉर्मली पीछे इतना काम होता नहीं है, फिर भी कभी काम पड़ जाए तो उसके लिए लगा दी हमने। अभी सारी लाइट ऑफ कर दी हमने, ये देखिए आप लोग। और जो आपको अभी दिखाई दे रहा नॉर्मली ऐसा ही रहता है, एक लाइट उस कोने की ऑन रहती है, एक इस कोने की और एक अंदर की। और जो अभी मैंने सारी लाइटें जला रखी थी वो तो एक तरीके से हमने डेकोरेशन के लिए लगा रखी हैं, ताकि मतलब कभी कभार थोड़ा सा अच्छा फील करना हो तो वो सारी लाइटें जला लेते हैं। बाकी ज़्यादा लाइटें जलाते हैं तो बिजली की खपत भी ज़्यादा आती है, बिल भी ज़्यादा आता है। और दूसरा गायों को इसमें दिक्कत रहती है क्योंकि ज़्यादा रोशनी ठीक भी नहीं है। आर्टिफिशियल जो लाइट जलाते हैं उससे मतलब बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं प्रकृति के, उनको नुकसान होता है उस चक्कर में। और ये लाइटें जैसे सो जाते हैं ये खाना पीना करके, उसके बाद ये सारी ऑफ कर देते हैं, तो मतलब पूरी रात कोई भी लाइट इधर ऑन नहीं रहती। अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 6:30 बजे है। और अपने फार्म पे साफ़ सफाई का काम तो ख़त्म कर लिया है अनु भाई साहब ने। मतलब साफ़ सफाई में तो जो भी गोबर होता है उसको उठा के साइड में लगाना पड़ता है। और अभी गायों को चारा डाला जा रहा है। इधर ये लगे हुए अपने सतपाल और अनु भाई साहब। और अभी इन्होंने अंदर की भी साफ़ सफाई की है, ये इस एरिया की। और सारे का काम ख़त्म करने के बाद इनकी मिल्किंग शुरू होने वाली थोड़ी देर में। और आज रात में ठंड कुछ ज़्यादा ही थी, ये देखिए आप लोग, बाहर धुंध लगी हुई है। ये इधर लगा रखा है हरे चारे का ढेर। और सूखा चारा तो घर के पीछे गोडाउन मैंने दिखाया था, वहाँ से लेके आना पड़ता है। ये मतलब सुबह के टाइम पे ये ऐसे कट्टे भर के इधर रख देते हैं, 1-2 दिन का स्टॉक, ताकि उठा के फिर इधर डाल दें। और जो हरा चारा रहता है उसकी तो सुबह शाम दोनों टाइम कटिंग होती है। सुबह के टाइम पे चिड़ियों की मौज हो रखी है, ऐसे खेल कूद रही हैं। अभी तो बहुत सारे घोंसले बना लिए इन लोगों ने, मतलब जिधर भी देखो उधर घोंसले इनके। अरे और ये गोबर के कंडे ये इसलिए क्योंकि अभी जो शाम को दाना डलेगा गायों को तो वो अभी से पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि फिर ये धीमे धीमे पकता ना तो इसमें भी टाइम लगता है। तो लेट रखेंगे तो फिर शाम तक पक के रेडी होगा नहीं। अजय इसकी मदर को तो हम बांध के रखते हैं रात के टाइम में, क्योंकि रात में फिर ये गायों को परेशान करती है, बैठने नहीं देती, तो इसलिए इधर बांध देते हैं और सुबह के टाइम में खोल देते हैं इसको। हेलो अरे रुक जा तेरी कुछ ज़्यादा गली मोटी इधर है।
इधर ये गायों के लिए बटर मिल्क आ गई। अपने घर पे भी जितनी भी छाछ बनती है थोड़ी बहुत तो अपन घर पे यूज़ ले लेते हैं, बाकी बछड़ियाँ जितनी भी हैं उनको पिला देते हैं। मतलब गायों को बहुत पसंद होती है और ये पौष्टिक भी होती है, इसमें कैल्शियम होता है। तो इससे जो छोटे बच्चे हैं बछड़ियाँ तो उनकी जल्दी ग्रोथ होती है। इसमें गेहूं का दलिया भर दिया और इसको भी पकने के लिए इधर रख देंगे। और आज का व्लॉग इधर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, बाय।